हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करी थी। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दी गई लिंक को ओपन करें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एकादशी से जुड़े कुछ तथ्यों के विषय में जानेंगे, जैसे कि एकादशी का व्रत कब करना होता है, कैसे करना होता है, इससे क्या फायदा होता है आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी क्या है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है जो उनके ही शरीर से प्रकट हुई है और भगवान द्वारा देवी एकादशी को वरदान दिया गया है कि जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। एकादशी का बाहरी अर्थ है अन्न का उपवास करना, किंतु वास्तव में आंतरिक रूप से एकादशी का अर्थ है हमारी 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभयेंद्रियां, ये सब को नियंत्रित करके उपवास करना। एकादशी का व्रत कब किया जाता है? एकादशी का व्रत एक महीने में अर्थात 30 दिनों में 2 बार करना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और हर पक्ष की 11वें दिन की तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। सब ये पूछते हैं कि यह व्रत क्यों करना चाहिए और इसकी क्या आवश्यकता है। कलयुग में हर कोई शास्त्रों के अनुसार व्रत करने में विश्वास नहीं करता है और हर कोई किसी भी प्रकार का व्रत अपने फायदे के लिए ही करना चाहता है, किंतु वास्तव में एकादशी का व्रत हमारी आध्यात्मिक उन्नति और भगवान के प्रति सेवा भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत एकादशी का व्रत करने से हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी अनेक फायदे होते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हमें हर 15 दिन में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देना आवश्यक है। तो इस प्रकार हर 15 दिन में एकादशी का व्रत करने से हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और इसके उपरांत हमें मानसिक रूप से भी सहाय करता है। अब ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत करने के 4 मार्ग बताए हैं। व्रत करने का सबसे उत्तम मार्ग है कि आप निर्जल रहकर व्रत धारण करें। निर्जला व्रत में अन्न और जल ग्रहण करना निषिद्ध होता है, किंतु यदि कोई किसी परिस्थितिवश निर्जल व्रत धारण नहीं कर पाता तो वे सजल व्रत धारण कर सकते हैं, जिसमें केवल जल ग्रहण किया जा सकता है। और इसके उपरांत यदि केवल जल के साथ करना भी शक्य नहीं है तो सफल व्रत भी धारण कर सकते हैं, जिसमें जल, फलाहार या दूध जैसी वस्तुएं ग्रहण की जा सकती हैं। यदि कोई निर्जल, सजल या सफल व्रत करने में भी समर्थ नहीं है तो वे व्रताहार भी कर सकते हैं, जिसमें अनाज और फलियां के अलावा उपवास में उपयोग में लिए जाने वाले सात्विक आहार का सेवन कर सकते हैं, जैसे सब्जियां, दूध, फलों का रस, मेवा, साबूदाना आदि वस्तुएं। एकादशी के व्रत में अन्न के उपरांत तामसिक आहार ग्रहण करना भी निषेध है, जैसे प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी जैसी तामसिक वस्तुओं का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत कौन कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार 5 से 90 साल की आयु तक सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे वह बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विधवा हो या अन्य कोई भी मनुष्य हो। हमारे पुराणों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत साल भर में किए जाने वाले हर व्रतों से अत्यधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इस व्रत में समस्त व्रतों की शक्ति समाहित है। एक साल में कुल 24 एकादशी होती है। अब ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब शुरू होता है और पारना कब और कैसे करना होता है। सामान्यतः एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक व्रत रखना आवश्यक होता है, या फिर आप जो भी संप्रदाय से जुड़े हैं उनके दिए गए समय अनुसार भी व्रत धारण कर सकते हैं और द्वादशी के दिन समय अनुसार पारना कर सकते हैं। याद रखिए,
पारना के समय भगवान को भोग लगाने के बाद ही उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपना व्रत खोलें। जो लोग निर्जला व्रत कर रहे हैं वो पारना के समय जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। जो सजल या सफल व्रत कर रहे हैं वो अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोलें और ध्यान रखें कि अपना व्रत तामसिक आहार से ना खोलें। आखिर में एकादशी से जुड़ी कुछ मान्यताओं और उनके तथ्यों के विषय में जानते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है या बताया जाता है कि महिलाएं अपने रजस्वला धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन डेज में एकादशी का व्रत कर सकती हैं या नहीं। तो हाँ, आप किसी भी परिस्थिति में एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे सूतक हो, पातक हो या रजस्वला धर्म चल रहा हो। यदि कभी किसी दिन एकादशी का व्रत भूलवश भंग हो जाता है तो क्या करना चाहिए? यदि आपने एकादशी के दिन भूलवश अन्न ग्रहण कर लिया तो आप जिस समय व्रत टूटा है उस समय से लेकर द्वादशी के दिन तक अपना व्रत जारी रखें और त्रयोदशी के दिन समय अनुसार या फिर सूर्योदय के पश्चात अपना व्रत खोलें। यदि कोई एकादशी का व्रत कर रहा हो तो क्या वे दवाई ले सकते हैं? तो हाँ, यदि कोई किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहा हो तो वो अपनी दवाइयों के साथ अनुकूलता के अनुसार एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अंत में ये जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप, कीर्तन और भजन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम का पठन करना चाहिए। भगवान की कथाएं और लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। तो यह थी एकादशी के विषय में कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी। यदि अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।